शुभ संध्या मेरे प्रियजनों स्वजनों। आज जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, वो मेरी बहुत प्रिय कहानी है। क्योंकि मेरा जीवन एक शिक्षिका के रूप में रहा है, तो इस कहानी का बहुत महत्व हो जाता है। और यह कहानी कहीं न कहीं मेरे हृदय को बहुत छूती है और मेरे जीवन से भी ये संबद्ध रखती है। तो आइए आज शुरू करते हैं एक सुंदर, बहुत प्यारी सी अध्यापक और गुरु की या शिक्षक की महिमा को मंडित करने वाली प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, एक अध्यापिका थी जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया करती थी। उनका नाम था मिसेस थॉमसन। अब थॉमसन जो अध्यापिका थी, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो जैसे ही वो अपनी कक्षा में गई, वो कक्षा 5 की अध्यापिका थी। वहाँ जाने के बाद में वो देखती हैं, एक ही दृष्टि से जब वो देखती हैं तो उनको दिखाई देता है कि उनकी जो कक्षा है वो खचाखच भरी हुई है और उसमें कुछ बच्चे मैले-कुचैले कपड़ों में भी बैठे हुए हैं। लेकिन वो फिर भी सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए सबसे बोलती हैं, सभी बच्चों से बोलती हैं कि मैं सभी बच्चों को एक समान, एक दृष्टि से प्यार करती हूँ। जबकि ये पूरी तरह से मिथ्या था, झूठ था। झूठ होते हुए भी वो सबसे कहती हैं कि मेरे लिए सभी बच्चे, सभी छात्र एक समान हैं। उसी कक्षा के अंदर पीछे अंतिम पंक्ति में एक बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम था टैनी। और वो टहनी बिल्कुल सुगबुगाया सा अपनी बेंच के ऊपर एक जैसे गठरा बांध के रख दिया हो, इस प्रकार से वो बैठा हुआ था। अब वो इंस्पेक्शन करते हुए, कक्षा का निरीक्षण करते हुए वो अंतिम पंक्ति तक पहुंचती है और वो नाक भौं सिकोड़ कर वापस आ जाती है कि इस बच्चे को तो मैं सबक सिखाऊंगी, इतना गंदा बच्चा मेरी कक्षा में कैसे बैठा हुआ है। खैर, इतना सब होने के बाद में वो अगले दिन उन सभी बच्चों की प्रगति रिपोर्ट्स देखती है कि पूर्व की कक्षाओं में इन बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा है। पहले बच्चे का, दूसरे का, पहुंचते पहुंचते वो सबसे बाद में टैनी का जो रिपोर्ट कार्ड था उसको देखती है। उसमें लिखा था कि कक्षा 2 में यह बच्चा बहुत ही अच्छा अव्वल दर्जे का कार्य करता था। लेकिन जैसे ही वो कक्षा 3 में आता है, कक्षा 3 में उसकी माँ बीमार हो जाती है और बीमारी के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो धीरे धीरे वो पढ़ाई के प्रति नीरस होता चला जाता है और पढ़ाई में पिछड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो अगली कक्षा में पहुंचता है, कक्षा 4 में। कक्षा 4 में उसकी हालत और बदतर हो जाती है। तो रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था कि उस बच्चे की स्थिति और पढ़ाई के अंदर पिछड़ती जा रही है, क्योंकि उसके पिता उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। अब वो पहुंच जाता है धीरे धीरे करके मिसेस थॉमसन की कक्षा के अंदर। अब मिसेस थॉमसन ने जैसे ही उसका रिपोर्ट कार्ड पढ़ा और वो सारी परिस्थितियां देखी, एकदम से उसका मन बदल जाता है। कहाँ वो उस बच्चे को सबक सिखाने की बात सोच रही थी और कहाँ उसके प्रति सहानुभूति का समंदर उसके हृदय में उमड़ पड़ता है। वह सोचती है कि इतना प्यारा बच्चा और उसकी ऐसी स्थिति, तो वो उस दिन से अपने अंदर एक बदलाव करती है और उस बच्चे के पास अंतिम पंक्ति में जाती है और अच्छी सी मुस्कुराहट देकर वापस लौट आती है। शब्दों से वो कुछ नहीं कहती। यह प्रक्रिया लगभग 2-3 महीने तक चलती है। धीरे धीरे जैसे ही पहले दिन वो इस प्रतिक्रिया को देती है, वो बच्चा बड़ा संभल के बैठ जाता है कि आहा, किसी ने मुझे नोटिस किया है, देखा है। तो वो थोड़ा संभलना शुरू हो जाता है और अगले दिन से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको अटेंशन मिल रही थी, उसको देखभाल मिल रही थी। तो ऐसे होते होते 3-4 महीने व्यतीत हो जाते हैं। व्यतीत होने के बाद में जैसे ही क्रिसमस का समय आता है, दूसरे बच्चे अपनी अध्यापिका के लिए बहुत सुंदर सुंदर से, प्यारे प्यारे से वो गिफ्ट लेकर आते हैं। अब टैनी सकुचाया, दबा हुआ, शर्मालू सबसे अंत में पहुंचता है, अपनी अध्यापिका को एक छोटा सा तोहफा देता है जो किसी कवर में बंद नहीं था। वो बांस के पत्तों में लिपटा हुआ कुछ उसके अंदर रखा हुआ था। तो उसकी अध्यापिका उससे वो लेती है, उसकी शिक्षिका उससे लेती है और बड़े प्यार से उसको खोलती है और देखती है। उसमें बहुत सुंदर सी एक माला थी और वो जो माला थी उसमें कई सारे पत्थर टूटे हुए थे और एक छोटी सी इत्र की एक बॉटल थी।
उस इत्र की बॉटल में 1/4 भाग में ही शायद इत्र बचा होगा। तो वो उससे पूछती है, बेटा ये बहुत सुंदर तोहफा है, कहाँ से तुम लाए? उसने बताया, ये मेरी माँ का तोहफा है। मेरी माँ ने इसको पहना था, ये उन्हीं की अंतिम निशानी है और उन्हीं का ये इत्र है। तो इस प्रकार से वो उसको बहुत प्यार से ले लेती हैं। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, उसकी प्रगति बढ़ती चली जाती है और रोज वो प्रतीक्षा करता है अपने अध्यापिका का, अपनी शिक्षिका का, कि कब मेरी टीचर आएंगी और मैं उनको प्यार से चीज़ें अपनी अपनी जो पुस्तकें हैं वो दिखाऊंगा कि मैंने कैसा काम किया है आज। समय बीत जाता है, बच्चा कक्षा 5 पूरी कर लेता है, कक्षा 6 में वो दूसरे विद्यालय में चला जाता है। वहाँ भी उसकी प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और छुट्टी के उपरांत वो अपनी अध्यापिका से मिलने अवश्य आता है। हफ्ते में कम से कम 3 बार मिलता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। बच्चा अब जब वहाँ से निकलने का समय आता है तो वो अपनी अध्यापिका के पास फिर से मिलने के लिए आता है कि मुझे बहुत लंबे समय तक अब बाहर रहना होगा और इसी मध्य उसकी अध्यापिका का ट्रांसफ़र भी हो जाता है। जब वो अपनी अध्यापिका शिक्षिका से मिलता है तो दोनों फूट फूट कर रोते हैं, गले मिलकर रोते हैं। फिर धीरे से उसकी अध्यापिका उसके कान में कुछ कहती है, क्या कहा ये आज तक किसी को नहीं पता चला। फिर उसके बाद वो जो बच्चा है बड़ा सुबक कर रोता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा भरी नज़र से अपनी अध्यापिका को देखता है और कहता है कि जैसा आपने कहा ऐसा ही होगा। इस प्रकार से वर्षों बीत जाते हैं। उस बच्चे का पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है, पीएचडी करता है और उसको डिग्री अवार्ड हो जाती है। वो अपनी अध्यापिका को लगातार संपर्क में रहता है और चिट्ठियाँ लिखता है और एक दिन अंत में वो अपनी अध्यापिका को चिट्ठी लेकर निमंत्रण देता है कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, तो आपको उस विवाह में आना होगा। अब उसके उपरांत बड़े ही सुंदर तरीके से देखिए अब क्या होता है। उसकी अध्यापिका, उसकी शिक्षिका जब विवाह समारोह में जाती है तो वो उसको अपनी माता का स्थान देता है। उस दिन वह शिक्षिका वही माला पहनती है जब वो उसको 5वीं कक्षा में उसकी माता की जो निशानी थी वो दी गई थी और वही इत्र अपनी कलाई पर लगाकर उसको विवाह में ब्लेसिंग्स देती है। बड़े सुंदर तरीके से नव विवाहित जोड़े को जब आशीर्वाद मिलता है तो चारों तरफ का जो वातावरण है वो इतना खुशहाल, इतना प्यारा हो जाता है कि अंत में वह बालक कहता है कि माँ, आप मेरी असली माँ हैं, क्योंकि आपने मुझे जीवन का वो दृश्य दिया है, वो स्नेही, वो प्रेम दिया है जिसके कारण मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। अन्यथा मैं उसी धूल मिट्टी में कंकड़ की भांति पड़ा रहता, जिसको तुमने एक पारस बना दिया। उसका मैं जन्मों जन्मों तक कभी भी आभार नहीं उतार सकता हूँ, मैं कभी भी उस ऋण को नहीं उतार सकता हूँ। इसके लिए मैं हृदय से आपकी कृतज्ञता अनुभव करता हूँ। तो मेरे प्रियजनों, मुझे ये कहानी इसलिए प्रिय है कि जिनको हम पत्थर समझ लेते हैं वो पारस मणि निकलता है। तो एक अध्यापिका, एक शिक्षिका के अंदर वो क्षमता होती है, वो पावर होती है जो एक पत्थर को भी पारस मणि में परिवर्तित कर सकती है। तो अपने महत्व को समझे, अपने शिक्षक होने पर गर्व करें और इन बच्चों को पारस मणि में छू कर, स्पर्श करके पारस मणि में परिवर्तित कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, हृदय से आभार, अभिनंदन, प्रणाम।